हाय एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस पेंटिंग के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ टेक्निक्स और कुछ टिप्स आपको मैं शेयर करूँगी। इस पेंटिंग को बनाते हुए आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम बना सकते हैं और किस तरह से इजी जो स्टेप्स मैंने यहाँ फॉलो करे हैं इस पेंटिंग के लिए उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ये जो पेंटिंग है ये बिगिनर्स के लिए है और यहाँ पर जो मैं आप लोगों को जो टेक्निक्स और टिप्स बताऊँगी वो भी बिगिनर्स के हिसाब से है, ठीक है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि ये पेंटिंग हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस की। अगर आप ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, बिगनर हैं, सीखना चाहते हैं मेरे से पेंटिंग करना कैसे कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो वो आप मुझे यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उससे डिटेल आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस पेंटिंग को। तो ये ब्यूटीफुल पेंटिंग हम किस तरह से बना सकते हैं वो हम आज यहाँ जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करूँगी मैं मटेरियल के साथ, ठीक है। तो मटेरियल यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो है कैनवस बोर्ड लिया है यहाँ पर हमने, और जो ब्रशेस है और साथ में जो पेंट्स है उसका डिटेल मैं आपको साथ साथ में देती जाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैकग्राउंड लगा लेते हैं। कभी भी हम एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले बैकग्राउंड अप्लाई कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर वाइट लिया है मैंने, फ्लैट ब्रश ले लीजिए बैकग्राउंड लगाने के लिए कोई भी, और साथ में यहाँ पर हमने लगाया है कोबाल्ट ब्लू, ठीक है। थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर हमने जो मेजेंटा है शेड, क्विन मेजेंटा, वो यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स आपको कोबाल्ट ब्लू के लगाते जाने हैं और थोड़े थोड़े आपको मेजेंटा के स्ट्रोक्स अप्लाई करते जाने हैं अगर आपको सिमिलर शेड चाहिए तो, ठीक है। वाटर अप्लाई करेंगे आप क्योंकि आपको ब्लेंडिंग करनी है प्रॉपरली। तो क्योंकि यहाँ एक्रेलिक पेंट्स में काम कर रहे हैं हम तो हमको वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रेट स्ट्रोक्स लेके आप यहाँ पर ब्लेंडिंग करते चले जाएंगे। आपको जब भी आपको इस तरह के स्ट्रोक्स लेने हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने हैंड मूवमेंट्स लेने हैं, ठीक है। फिंगर मूवमेंट्स आपके नहीं आएंगे यहाँ पर, और स्ट्रोक्स भी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ हल्का सा कोबाल्ट ब्लू ज़्यादा ले लेते हैं और क्विन मेजेंटा जो हमने लिया है उसको भी हम थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करेंगे। नीचे बेसिकली हमको जो है ये वाटर लेना है और इस वाटर के लिए हमको रिफ्लेक्शन शो करने हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शंस थोड़े से डार्क रहते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा कोबाल्ट ब्लू ऐड कर लेते हैं शुरुआत में, और जहाँ हमको डार्कर टोन्स चाहिए और जहाँ पर हमको हल्के से क्विन मेजेंटा के डार्कर टोन्स चाहिए वहाँ पर हम क्विन मेजेंटा डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। जब हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं उसके बाद ब्रश से हमको उसको ब्लेंड कर लेना है। तो आप वाटर की हेल्प ले सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए और थोड़ा सा वाटर अप्लाई करके आप अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा हम डार्कर टोन ऐड कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा। धीरे धीरे आप अपने डार्कर टोन्स बढ़ाते जाएंगे। अगर हमको डार्कर टोन्स के अंदर काम करना है तो धीरे धीरे हमको हमारे डार्कर टोन्स बढ़ाने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने शेड लिया है वो है पर्पल, ठीक है। तो वॉयलेट यहाँ पे ले लिया है हमने जिससे हम थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर डार्कर टोन्स लगा सकें। तो यहाँ पर पर्पल लिया है मैंने, ओके। और ये जो मैं शेड्स यहाँ यूज़ कर रही हूँ लिक्विटिक्स बेसिक्स के शेड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सेम शेड्स आपको कैमल के अंदर भी मिल जाएंगे तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो भी मटेरियल मैं यहाँ यूज़ करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लिंक्स चेक करने में तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिंक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उन लिंक्स पर आप डायरेक्टली जाकर बाय भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उन लिंक्स पर जाकर एक बार मटीरियल चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल यहाँ पर जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर फ्लैट ब्रश है। तो यहाँ पर सिंपल फ्लैट ब्रश से आपको इस तरह से रिफ्लेक्शंस शो कर देने हैं। डार्क शेड के हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। थोड़ा सा पोर्शन ब्लू भी लेंगे यहाँ पर और उसको भी हम यहाँ पर रिफ्लेक्शंस के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। जब अब हमारा अच्छे से रिफ्लेक्शन बिल्कुल तैयार हो जाते हैं तो अब हम ऊपर की तरफ यहाँ पर ये जो स्ट्रोक्स हैं यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमने इफ़ेक्ट दिया है बैकग्राउंड के अंदर, तो वो इफ़ेक्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपल आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, फ्लैट ब्रश, और यहाँ पर इस तरह से आपको इफ़ेक्ट लगाने हैं। जब भी आप इस तरह के इफ़ेक्ट्स लगाते हो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वाटर आपको बहुत कम लेना है,
ठीक है, तो यहाँ पर जो शेड्स हमने ये लिए हैं वो कौन कौन सा है, एक पर्पल लिया है, एक क्विन मैजेंटा लिया है, और एक साथ में लास्ट के अंदर हमने वाइट के स्ट्रोक्स ऐड करे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अभी हम ने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। तो यहाँ जो मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ नंबर 4 है इस फ्लैट ब्रश का नंबर। और यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे स्वान, जो हमने यहाँ पर स्वान लिया है, बेसिकली पेंटिंग का थीम हमारे, तो वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये पेंटिंग आप लोग वैलेंटाइन डे के लिए भी बना सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी ये पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से स्वान्स बना लेते हैं हम। ओके, सबसे पहले आपको बेस लेयर अप्लाई कर लेनी है स्वान में। तो बेस लेयर के लिए हम यूज़ करेंगे वाइट, और हल्का सा पोर्शन ब्लू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जब पूरा डिज़ाइन आ जाएगा फाइनल पेंटिंग का, तो आप उसके बाद उसको देखकर अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। पेंसिल से ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको थोड़ा क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी, और उसके बाद आप उसमें शेड्स लगाना स्टार्ट करना। तो यहाँ पर जो हम शेड्स लगा रहे हैं वो है वाइट, और साथ में लिया है हमने पर्शियन ब्लू। ठीक है, नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लेके जाने हैं आपको, ऊपर से नीचे की तरफ, और बीच बीच में मिडिल में आपको डार्क टोन अप्लाई करता जाना है पर्शियन ब्लू का। ठीक है, तो बीच बीच में आप वाइट के स्ट्रोक्स लगाते जाओगे, और साथ में आप पर्शियन ब्लू के स्ट्रोक्स भी अप्लाई करते जाओगे। तो ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, हल्का सा यहाँ देखिए हमने डार्क टोन का स्ट्रोक्स लगाए हैं, और फिर उसके बाद हम लाइटर टोन के स्ट्रोक्स लगा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको हमारा जो स्वान है उसके बेस लेयर्स को अप्लाई कर लेना है। जब आपके बेस लेयर अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद हम उसके अंदर हल्का सा फिनिशिंग देंगे। तो फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वाइट, और साथ में हम उसको ब्लेंड करते जाएंगे डार्क टोन के अंदर। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्वान की फिनिशिंग दे देंगे। जब भी एक स्वान बन के रेडी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम फिर दूसरा स्वान भी बना लेंगे। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं ड्रॉ करने के लिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींचकर और फिर आप यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवा कर ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप अपना वर्क मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे टैग कर सकते हैं अपने वर्क के ऊपर। तो आप पिक्चर के ऊपर आप मुझे टैग करिएगा, तो डायरेक्टली मुझे विजिबल हो जाएगा वर्क, और मैं देख पाऊंगी कि आपने पेंटिंग बना के किस तरह से आपका आउटकम निकला है। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। और अगर आप वाटर कलर करने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक और चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप मुझे वाटर कलर चैनल के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह के और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, तो आप अपना रिक्वेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, और मुझे लगेगा कि मैं उस चीज़ को पूरा कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। इसके अलावा अगर पहली बार आए हैं चैनल के ऊपर, तो रिक्वेस्ट करूंगी मैं चैनल को विजिट करके ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर मैंने आपके लिए बहुत ही यूज़फुल कंटेंट बना के रेडी रखा है। ठीक है, बहुत तरह का यूज़फुल यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे। एक बार चैनल को विजिट करके ज़रूर जाएं। एक्रेलिक पेंटिंग में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर बहुत सारे टिप्स मैं शेयर करती रहती हूँ एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर विजिट करके। साथ में अगर ऑयल पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो ऑयल पेंटिंग के रिगार्डिंग, वाटर कलर पेंटिंग के रिगार्डिंग भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सेपरेट प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, हल्के से डार्क टोन जो आपको यहाँ दिख रहे हैं वो हमने बर्न सियाना के लगाए हैं, और हल्का सा यहाँ पर डार्क टोन जो आपको दिख रहा है ये हमने यूज़ किया है पर्शियन ब्लू का। ठीक है, तो वाइट लेते जाएंगे साथ में, और हल्का सा पर्शियन ब्लू लगा के उसको ब्लेंड करते चले जाएंगे। और ब्राउन के जो टोन्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो ब्राउन के टोन्स हमने लिए हैं बर्न सियाना के। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपको हल्के से स्ट्रोक्स लगा लेने हैं। तो फ्लैट ब्रश बहुत ही कंफर्टेबल रहता है हमको, जब भी हमको इस तरह से स्ट्रोक्स लगाने हैं तो। और ये वाली जो राउंड स्ट्रोक्स हैं, ये आप राउंड ब्रश से भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ करा है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो राउंड ब्रश से भी इन स्ट्रोक्स को लगा सकते हैं। ठीक है, वाटर की जो क्वांटिटी रहती है एक्रेलिक पेंट्स जब हम यूज़ करते हैं, तो ये देखिए कि वाटर की क्वांटिटी ऐसी रखिए कि आपका ब्रश का फ्लो कंटिन्यू बना रहे।
अगर आपका ब्रश कहीं भी स्टक होता है काम करते समय तो इसका मतलब आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो उस समय फिर आप हल्का सा वाटर पिक करिए ब्रश में और फिर हल्के से फिर से ब्लेंडिंग स्टार्ट करिए। तो ये इस तरह का प्रोसेस रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सभी तरह के टिप्स आपके साथ शेयर करती चली जाऊँ पेंटिंग करते समय। तो अगर आप और पेंटिंग ट्यूटोरियल्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आगे ट्यूटोरियल्स आपको प्रेजेंट कर सकूँगी मैं। ठीक है, हल्का सा डार्कर टोन लगा लेते हैं। तो उस डार्कर टोन के लिए यहाँ पर हमने पर्शियन ब्लू यूज़ किया है और उसी से हम यहाँ पर शेडोज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो अच्छे से एक बार शेडो क्रिएट कर लेते हैं। फ्लैट ब्रश यहाँ यूज़ किया है मैंने, ठीक है, नंबर 4 है मेरा फ्लैट ब्रश। हल्का वाइट ले लेते हैं यहाँ पर बीच बीच में, आप रिफ्लेक्शंस भी शो करोगे तो उसके लिए हम यहाँ पर वाइट ले लेते हैं। देखिए गलती क्या हो जाती है, गलती ये हो जाती है कि हम ड्रॉ अच्छे से नहीं करते हैं। अगर हमारी ड्राइंग अच्छे से ड्रॉ नहीं होगी तो हमारी पेंटिंग भी अच्छे से नहीं बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप बहुत अच्छे से अपना ड्राइंग बनाइए और उसके बाद उसमें पेंटिंग करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ब्लैक ले लेते हैं अब हम, और यहाँ पर राउंड ब्रश लिया है मैंने। यहाँ पर जो मेरा राउंड ब्रश का नंबर है वो है नंबर 2 राउंड ब्रश। और यहाँ पर हम ब्लैक ले लेते हैं और ब्लैक से यहाँ पर बीक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बीक क्रिएट कर लेते हैं ब्लैक लगा के। और यहाँ पर हमारा अब स्वान आपको अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने स्वान जो लिया है वो किस तरफ है उसका फेस, ये चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हल्के ब्लैक के टचअप दे लेते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। और यहाँ पर हमने ब्लैक जो लगाया है उसके साथ बीक के अंदर हम यहाँ पर ऐड करेंगे परमानेंट ऑरेंज, और साथ में हल्का सा लेमन येलो यहाँ हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारी स्वान कंप्लीट हो गई है। हल्के से टचअप्स दे लेते हैं लास्ट में। कभी भी पेंटिंग कंप्लीट करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि बेसिक जो टचअप है वो देना नहीं भूलना चाहिए। तो हमको यहाँ पर इस तरह से एक बार लास्ट में डिटेलिंग थोड़ी सी ऐड कर लेनी चाहिए पेंटिंग की, और उसके बाद हमको पेंटिंग को फिनिश करना चाहिए। कभी भी पेंटिंग को फिनिश करने में जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। हल्के से यहाँ बर्न सियाना के स्ट्रोक्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा ट्यूटोरियल, और आपने अभी तक लाइक बटन ज़रूर दबा दिया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।